विश्व हिंदू परिषद के मंच पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव पहुंचे। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश अब मेजॉरिटी के हिसाब से चलेगा। इस पूरे मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड जज BD नकवी जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को और कैसे देखते हैं वो विश्व हिंदू परिषद के मंच पर पहुँचे? देखिए, ऐसा है कि ऑनरेबल जस्टिस शेखर यादव का विश्व हिंदू परिषद के मंच पे जाना एक रूल्स का वायलेशन है। जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंडक्ट रूल्स बनाए हैं जजेस के लिए, उनका वायलेशन है। एक वायलेशन उन्होंने ये किया कि उस मंच पे गए। दूसरा वायलेशन उन्होंने ये किया कि उन्होंने कठमुल्ले देश के लिए घातक है, तो ये उन्होंने गलत कहा, क्योंकि इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक जज को नहीं देने चाहिए। दूसरा वायलेशन उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स का ये किया। जहाँ तक उनका वो बयान है कि सब देश मेजॉरिटी के साथ चलेगा, तो ये बात तो सब जानते हैं और शेखर यादव भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देश का नागरिक जानता है कि डेमोक्रेसी मेजॉरिटी के हिसाब से चलती है। मैक्सिमम प्लेजर ऑफ द मेजॉरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ मिनिमम पेन टू द माइनॉरिटी, ये फ़िलॉसफी है डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की, जिसके अंदर मेजॉरिटी खुश रहे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन शेखर यादव ये भूल गए कि इसी पार्लियामेंट्री, हमारा देश जो है ना वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक मॉडल है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर मिनॉरिटीज़ के राइट प्रोटेक्टेड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो इसके अंदर प्रोटेक्शन है मिनॉरिटीज़ का। तो इस तरह का उन्होंने बयान देकर जो न्यायपालिका की आस्था है उस पर चोट की है कि अब जो है लोग उनके सामने जाएंगे, शेखर यादव के सामने न्याय मांगने, तो उन्हें लगेगा कि ये तो आदमी पहले से ही पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है, तो हमें क्या ये इंसाफ देगा। तो इससे उन्होंने इंस्टीट्यूशन का नुकसान किया है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, दोनों को इस स्टेटमेंट का कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इनको इस स्टेट से कम किसी भी स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में भेज दें तो वहाँ काम कम होगा और उन्हें पढ़ने सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि शेखर यादव की भी सर्विस काफ़ी है और जिस तरह से वो बाहर से आए हैं उन्हें अभी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजना चाहिए ताकि वो समझें और वो इतिहास को समझें, वो जस्टिस के फीलिंग को समझें, तब शायद मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे जज बन सकते हैं। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट से उन्होंने अपनी भी गरिमा को खोया है और हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है। बस मैं यही कहूँगा। सर, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं कपिल सिब्बल, वो कह रहे हैं महाभियोग लाएंगे इनके खिलाफ। ठीक है, कपिल सिब्बल मेंबर पार्लियामेंट हैं और पार्लियामेंट में महाभियोग आ सकता है उनके खिलाफ। एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट जज के खिलाफ एक लिमिटेड एक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो लाएंगे। ठीक है, वो लाएँ, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, उनका एक्शन आना चाहिए और मेंबर पार्लियामेंट्स को विचार करना चाहिए। कम से कम पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए कि इस तरह के जजों को भी एक थोड़ा सा फेयर होना चाहिए कि भाई उनके खिलाफ भी कुछ हो सकता है। मैं ही समझता हूँ। सर, मुसलमानों के खिलाफ देश में जो माहौल बना हुआ है, अभी बहराइच हिंसा हुई, संभल हिंसा हुई और शाही मस्जिद के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, सर्वे हुआ और जो जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश कर दिया सर्वे का, आनन फानन में सर्वे हो गया, उसके बाद ये बयान आ गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो संभल में सिविल जज ने किया उसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले चुका है, स्टे कर चुके हैं उस ऑर्डर को। तो उसके बारे में हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशों का इंतजार करना चाहिए और उसके बारे में मेरा कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो अब मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है। लेकिन न्यायपालिका पे मुसलमान जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे कि आनन फानन में सर्वे के आदेश हो गए और सर्वे हो गया और अब एक सिटिंग जस्टिस जो है शेखर यादव ऐसा बयान दे रहे हैं, तो मुसलमानों पे इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा है कि कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा। ये हम उससे और बुरे स्टेटमेंट आते हैं अखबारों में कि भाई गोली मारो सालों को, इस तरह के बयान आते हैं। तो ये तो इस तरह के रोज़ एक आदत सी हो गई है। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे फ़र्क पड़ेगा, बल्कि कुछ जजमेंट्स ऐसे आए हैं रिसेंट पास्ट में, मदरसों का जजमेंट हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जजमेंट हो, जिसके अंदर वो ऐसे जजमेंट है जिससे
मिनॉरिटीज़ को पूरे मुल्क के अंदर आस्था बढ़ी है और मैं ये समझता हूँ कि मिनॉरिटीज़ और नेशनल मेन स्ट्रीम में आएंगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, मेरा ऐसे मानना है। जो सर जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन हैं उसको तोड़ रहे हैं, तो ऐसे जजों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि ये कार्रवाई करना का काम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। जो हमारे सीनियर जजेस हैं उनका एक टीम होती है ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनका काम है। उसके बारे में वो सब बहुत हमसे बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर बात करने thank के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड जज BD नकवी जी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जस्टिस शेखर यादव का जो बयान आया है उस पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में इनका अगर ट्रांसफ़र हो जाता है, जहाँ पे वर्कलोड कम है, इनको पढ़ने का मौका मिलेगा, उनको वहाँ भेजना चाहिए। और जिस तरीके से उनका ये बयान है उसके खिलाफ कपिल सिब्बल जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो महाभियोग लाने की तैयारी में हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।